हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आर के स्टडी कंपटीशन 1 पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर हमने डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल बुक सॉल्यूशन शुरू किया है और जो डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल वस्तुनिष्ठ अंकगणित है इसी को हम पूरा करा रहे हैं और इसी बुक का जो हमारा टॉपिक यानी चैप्टर चल रहा है वो है अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात, इसमें हमने लगभग 46 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और अब जो हम करने वाले हैं वो क्वेश्चन लेंगे 47 से और सारे ही क्वेश्चन बहुत ही आसानी भाषा में और बहुत ही सिंपल से ट्रिक और बेसिक के साथ हम कंप्लीट करेंगे। इस पूरी बुक को हम कंप्लीट कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना सवाल, और सवाल नंबर है हमारा 47। सवाल नंबर है 47 और 47 में कहा है उसने कि यदि A अनुपात B यानी यदि A अनुपात B बराबर है C अनुपात D के। ये सवाल नंबर हमारा है 47। कितना? 47। और इसने कहा है कि यदि A अनुपात B बराबर है C अनुपात D के तो हमें बताना है A/B बराबर C/D का मान क्या होगा। तो कह रहे हैं तो इसका मान नहीं, सॉरी ये दे रखा है MA प्लस NC बटे MB प्लस ND का मान क्या होगा, ये बताना हमें। सही है। देखिए सवाल एक बार पढ़ लेते हैं। उसने कहा कि A अनुपात B बराबर C अनुपात D हो तो MA प्लस NC बटे MB प्लस ND का मान क्या होगा। ठीक है, का मान क्या होगा। देखिए हम जानते हैं, सवाल लेते हैं यहाँ से हल करते हैं। A बटे V और ये हो जाएगा C बटे D। A बटे B और C बटे D। अगर मैं यहाँ से A का मान निकाल दूँ, A का मान अगर मैं निकाल लूँ तो A का मान C हो जाएगा, तो यहाँ C कॉमन आएगा। इसी प्रकार B का मान कितना है, देखो D हो जाएगा। तो क्या करें, इस वाले C को चले आए, यानी A बटे C बराबर B बटे D, यानी A बटे C बराबर B बटे D। अब देखिए जैसे हम इनका करते हैं, A का मान कितना हो गया, A का मान C और B का मान D। आप देखिए जो चीज़ बटे में होती है वही उसका मान होता है, यानी A का मान कितना हो गया C और B का मान कितना हो गया D। A का मान C, B का मान D। अब A का मान C हो गया, B का मान हो गया D। अब सवाल में चलते हैं, M इंटू A का मान कितना है C रख दिया, प्लस N इंटू C, ये C आ गया, बटे B का मान कितना, देखिए B का मान D, तो M इंटू D प्लस N इंटू D। अब यहाँ क्या कॉमन आएगा, देखिए यहाँ C कॉमन आ गया, तो ये बचा M प्लस के N, यहाँ D आ गया, तो क्या आ गया M प्लस के N, ये इससे विभाजित हो गया, क्या बचा C/D। क्या बचा C/D। तो या तो आपका ऑप्शन होगा C अनुपात D और ये ऑप्शन नहीं है, तो देखिए C बटे D का मान कितना है A बटे B, तो क्या हो जाएगा A बटे B यानी A अनुपात B। यही आपका आंसर, यही क्या हो गया आपका, यही हो गया हमारा आंसर। देखिए सवाल नंबर देखते हैं 48। सवाल नंबर 48, सवाल 48 में कहा है, सॉरी ये सवाल आपका 46 था और ये है 47। सवाल नंबर 46 है वाला और ये 47। देखिए 47 में कहा है कि 600 रुपये हैं। भाई कुल कितने रुपये हो गए, कुल हमारे हो गए 624 रुपये। 624 रुपये को ABC में, किसमें भाई ABC में, इनमें बांटा है 1/2, 1/3, 1/4, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 इनमें बांटा है। तो कह रहे हैं कि C के अनुपात में वितरित किया गया है, इनमें से C का भाग कितना होगा। किसका पूछा है, इस C का भाग पूछा है कि क्या पूछा है कि इनमें C का भाग क्या होगा। बिल्कुल सिंपल तरीका मैंने आपको बताया था। यदि सवाल में बटे में अनुपात दिए हैं,
कुछ नहीं करना, दो जो भी बटे में है उसका एलसीएम ले लो। सबसे पहला तरीका बताया मैंने ये, क्या ले लो उसका एलसीएम। लेकिन एक तरीका मैंने और बताया था आपको कि यदि अंश में एक है, क्या अंश में कितना है, अंश में एक है और उसके साथ कोई चर संख्या नहीं है, तब क्या करते हैं, इसे छुपा लेते हैं और इन दोनों की गुणा, 4 तिया 12, यानी ए का मान आ गया 12। बी निकालना है, बी छुपाओ, जो बचा उनकी गुणा, 4 दूनी 8। सी निकालना है, सी छुपाओ, जो बचा उनकी गुणा, 3 दूनी 6। भाग जा रही है, देखो 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6। जो यहां दिया है वही यहां करो, जो यहां पर दिया है वही यहां करो। देखिए कैसे करेंगे, यहां क्या दिया, कुल योग दिया है, तो आप भी इनका कुल योग करो। देखो 6 और 4 10, 10 और 3 13, यानी 13 यूनिट किसके बराबर, 624 के। 13 से भाग करो, 13 चौक 52, 13 चौक 52। देखिए कितना है हमारा 52, कितना बच्चा 0 और 1 10, कितना हो गया 104, 13 अट्ठे 104। तो जो हमारा एक यूनिट आया वो किसके बराबर आया, 48 के। जिसका पूछा है उससे गुणा कर दो, यानी सी का पूछा है कितना, सी का मान कितना है 3, 3 गुणा 48, सी कितना आ गया 3 गुणा 48, यानी 3 अट्ठे 24 का 4, 3 अट्ठे 24 का 4 और 3 चौक 12, 12 और 2 14, यानी 144 रुपये। ठीक 100, तो सी का भाग कितना हो गया 144। अब देखिए इसका एक तरीका और होता है, देखिए कैसे, ये तो हम जानते हैं क्योंकि ये तरीका एक यूनिट का मान निकाल लो बेस्ट होता है, सही है। और यदि आपको और कम टाइम बचाना है तो कितना दिया है टोटल, टोटल दिया कितना 624, टोटल कितना 624। और तुम्हारे पास टोटल कितना आया, हमारे पास टोटल कितना आया, टोटल हमारे पास आया 13। जो सवाल का दिया है वो ऊपर, जो तुम्हारे पास आया है वो नीचे, और जो निकालना है उससे गुणा, क्या निकालना है 3। बस ये छोटी सी बात है, इतना ध्यान रखना। एक बार और रिपीट कर रहे हैं, जो सवाल का दिया है वो ऊपर अंश में, जो तुम्हारा बन रहा है वो नीचे भाग में यानी हर में, और जो निकालना है उससे गुणा। ठीक है, अब देखिए 13 से काटते हैं तो 13 चौक 52 और 13 अट्ठे 104 और 48 गुणा 3 कितना गया 3 अट्ठे 24 का 4, 3 चौक 12 और 2 14, यानी 144 रुपये। यही आपका क्या हो गया आंसर, यही आपका क्या हो गया, यही हमारा हो गया आंसर। सवाल नंबर है हमारा 48 यानी 48। देखिए सवाल नंबर 48 यहां कराते हैं 48। तो 48 में कहा है कि कुछ धन एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए के भाग का 5 गुना, ए के भाग का 5 गुना, यानी जो भी ए का भाग है उसका कितना गुना 5 गुना। और कह रहे हैं बी के भाग का 3 गुना, यानी बी के भाग का 3 गुना। और बोल रहे हैं कि सी के भाग का 2 गुना, और सी के भाग का कितना, सी के भाग का 2 गुना। ठीक है, और ये क्या है परस्पर बराबर हैं, परस्पर क्या है बराबर हैं। और हमने इसमें भी जब हमारी जो पहली क्लास थी अनुपात और समानुपात की, पहली क्लास में समझाया था कि कैसे हमें इनके अनुपात निकालना है। देखिए अब ए ये दे रखा हमें ए का 5 गुना और बी का 3 गुना, ठीक, और सी का 2 गुना हमें दे रखा है। तो हमें निकालना है ए बी सी का अनुपात क्या होगा। ये तो बोल रहे हैं कि ए बी सी के भागों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए कुछ नहीं करना, अगर कोई अचर है तो इनके ऊपर का एलसीएम लेते हैं। और हमने एक तरीका और बताया था, जब हर में कुछ ना हो, हर में एक हो, क्या हो 1, तब क्या करते हैं जो निकालना है छुपा लो। मान लो ए निकालना है तो ए छुपाओ, जो बचा उनकी गुणा 2 तिया 6। बी निकालना है, बी छुपाओ, जो बचा उनकी गुणा 2 पंजे 10। सी निकालना है, सी छुपाओ, जो बचा उनकी गुणा 3 पंजे 15, यानी ये आ गया 6 10 15, किसी से भाग नहीं जा रहा। तो यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर, यही क्या हो गया आंसर 6 10 15। तो ये हमारा सवाल हो गया 48। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर चलते हैं हम 49 पर। देखिए सवाल नंबर
49। सवाल नंबर हमारा 49। 49 में क्या रखा है कि 427 रुपये को, यानी कुल राशि कितनी हो गई हमारे पास, कुल राशि हुई 427 रुपये। कुल राशि कितनी हो गई, कुल राशि हो गई हमारी, कुल राशि हमारी हो गई 427 रुपये। अब वो कह रहे हैं कि एबीसी में किसे बांटा भाई, एबीसी में जो भी राशि है उसे ए अनुपात बी अनुपात सी में बांट रहे हैं। ठीक, एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि, यानी जो भी हमारी राशि है उसे एबीसी में बांटा है। किसे बांटा है कि एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए के भाग का तिगुना, यानी जो भी ए है उसके भाग का तिगुना, यानी ए के भाग का तिगुना। क्या हो गया भाई, ए के भाग का तिगुना, और बी के भाग का चौगुना, और बी के भाग का किसके भाई, बी के भाग का चौगुना, और सी के भाग का 7 गुना। किसके भाग का भाई, सी के भाग का 7 गुना। ये तो बोल रहे हैं कि सी के भाग का 7 गुना क्या बोल रहे हैं, परस्पर बराबर हैं, और ये तीनों क्या हैं, बराबर हैं। तीनों क्या हो गए, बराबर हैं। तो वो कह रहे हैं कि सी का भाग कितना है, किसका पूछा है, सी का भाग कितना है। बहुत सिंपल तरीका, देखो जो निकालना है वो छुपाओ, जो भी निकालना है उसे छुपाओ। तो क्या हो गया, 4 सत्ते 28, एक भाग कितना हो गया 28। लेकिन ये बात ध्यान रख लेना कि ये वाली ट्रिक वहां लगती है जब इनके हर में क्या हो एक, क्या हो एक, हर में क्या हो एक, वरना इनका इसका और इसका क्या लेते हैं, एलसीएम। क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम से हर में भाग कर देते हैं, यानी हर में गुणा कर देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। देखिए ए निकाला, ए छुपाया, बी निकालो, बी छुपाओ, 7 या 21, ये कितना आ गया 21। सी निकालना है, सी छुपाओ, 4 या 12, ये कितना आ गया 12। तो हमारे पास आ गया ए कितना आ गया 28, बी कितना आ गया 21, सी कितना आ गया 12। अब पूछा किसका है, पूछा किसका है, सी का पूछा। दो तरीके बताएं, जो दिया है उसे अंश में लिखो, जो तुम्हारा आया उसे नीचे बटे में लिखो, जो पूछा है उससे गुणा करो। ठीक, बिल्कुल सिंपल तरीका होता है और एग्जाम में हमें ये बहुत ही काम करता है। और देखिए और तरीका क्या है, हम तो क्या सवाल कह रहा है कि कुल कितना दिया है, कुल दिया है 427, कितना दिया है कुल 427, लेकिन हमारे पास कितना बन रहा है 3, और 8 3 11 का 1, और देखिए 3 8 3 11 का 1 हासिल 1 1 और 3 3 2 5 और 1 6, हमारा पास बना 21 यूनिट। मैं इस वाले तरीके को क्यों करा रहा हूं, क्योंकि ये तरीका हमारा लाभ हानि प्रतिशतता में इतना काम आएगा, बहुत काम आएगा। वहां 1 यूनिट की मान निकालेंगे, 1 यूनिट के मान निकाल, जितने पूछा होगा उससे गुणा कर देंगे। यही तरीका होता है लाभ हानि प्रतिशतता करने का। और जितने भी तरीके में बनाएंगे मैं लाभ हानि प्रतिशतता में बहुत अच्छे से आपको कराऊंगा। ठीक है, देखिए हमारे पास कितना आया, एक सवाल कह रहा है योग कितना है 427, और हम बोल रहे हैं अनुपाती योग कितना है 61। भाई अनुपाती योग कितना होना 61, और सवाल क्या कह रहा है योग कितना है 427, भाग करो, ये गया 7 बार, देखिए 7 एकम 7, 7 छंग 42, 7 बार, यानी 1 यूनिट का मान कितना आया 7, 1 यूनिट का मान कितना आ गया 7। किसका पूछा है, सी का पूछा है। देखते हैं एक बार किसका पूछा है, उसने पूछा है कि सी का भाग कितना होगा, सी का भाग कितना होगा। देखिए सी का पूछा है, सी से इसमें गुणा कर देंगे। देखिए 12 सत्ते 84, यानी सी वाला कितना है 7 गुणा 12, कितना सी का मान 12 सत्ते 84, ये हमारा हो गया सी का भाग। और देखिए इसे क्या है, और एग्जाम में क्या अप्लाई कर दें, कुल कितना 427, जो सवाल का वो अंश में, जो तुम्हारा बना वो हर में, जो निकालना है उससे गुणा। एक बार रिपीट कर रहे हैं, जो सवाल का है वो अंश में, जो तुम्हारा योग बना वो हर में, जो निकालना है उससे गुणा। कितना निकालना है, सी निकालना है, कितना आ गया 12, ये कटा कितनी बार 7 बार, 12 सत्ते 84, कितना आ गया 84 रुपये। तो यही तुम्हारा क्या हो गया, यही हो गया आंसर। अब देखिए सवाल नंबर 15 यानी 50, तुम्हारा सवाल नंबर कौन सा है 50। ठीक है, सवाल नंबर है 50, और 50वें सवाल में जो कहा है वो देखते हैं। वो कह रहा है कि जो टोटल दिया हमें कुल किसका, एबीसी का कुल दिया है हमें, कुल दिया है
37 40, कितना 37 40। अब वो कह रहे हैं कि ए के भाग का आधा, ए के भाग का क्या हो गया आधा, तो ए के भाग क्या हो गया आधा, ठीक। और बी के भाग का एक तिहाई यानी 1/3, 1/, किसके भाग का बी के भाग का 1/3। और कह रहे हैं सी के भाग का छठा भाग यानी क्या वहां छठा, यानी सी कितना 1/6। और क्या परस्पर बराबर है, क्या है परस्पर बराबर है। तो कहा है, तो उसने बोला है कि यानी किसी का मान पूछ ले कि एक बार देख लेते हैं इसमें कुछ किसका मान पूछा है। तो कह रहे हैं कि तीसरा भाग कितना है, क्या पूछा है तीसरा भाग कितना है। देखिए तीसरा भाग पूछा है यानी जो भी पूछा है सी का मान पूछा है वाला कि तीसरा भाग कितना है। अब देखिए हमने आपको समझाया था कि ये a/2, ये b/3, ये c/6, क्या हो गया c/6। हमने कहा अगर बटे में वैल्यू है तो वही उसका मान इस प्रकार से ये यानी ए का मान 2, बी का मान 3, सी का मान 6, यानी ए का मान कितना हो गया 2, बी का मान कितना हो गया 3, सी का मान कितना हो गया 6। अब देखिए सवाल में दिया कुल, हम सवाल क्या आ रहा है कुल कितना है, कुल है हमारा 37 40, हमारा कितना बना 3 6 3 9 9 तो 11, तो 1 यूनिट 11 यूनिट किसके बराबर इतने के, तो 1 यूनिट किसके बराबर आएगी 11 बटे ये, ठीक है। देखिए इसे काटो 11 तिया 33, 11 तिया 33 कितना बचा, ये बचा हमारा 4, कितना हुए 44, 11 चौक 44, यानी 1 यूनिट जो आई वो कितनी आई 340, कितनी आई 340। पूछा तीसरा भाग यानी सी पूछा है, सी बराबर कितना आएगा 6 गुणा 340, कितना हो जाएगा 6 0 0 और 6 चौक 24, 24 का 4 और 6 तिया 18, 18 और 2 20, कितना आ गया 2040। तो 6 0 0 6 चौक 24 का 4 और हासिल लगा 2 6 18 2 20, ये तुम्हारा क्या हो गया तीसरा भाग हो गया 2040। 2040 क्या हो गया तीसरा भाग हो गया। अब देखिए सवाल नंबर 51, सवाल नंबर 51, सवाल नंबर हो गया हमारा 51। और सवाल नंबर 51 में क्या कहा है, उसने कहा है कि 6120 रुपये को, यानी कुल राशि कितनी हो गई 6120, ये हो गई 6120 रुपये को एबीसी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए को बी का 2/3, यानी जो भी ए है ए को बी का 2/3, तो ए का मान कितना हो गया, ए का मान देखिए निकालते हैं, ये इसके बटे में आएगा a/b, कितना आया 2/3, ए का मान 2, बी का मान 3, यानी कितना होना ए अनुपात बी कितना होना 2:3, कितना होना ए अनुपात बी कितना होना 2:3। अब देखिए सवाल में कहा है तथा बी को सी का 1/4, तथा बी को किसे भाई बी को सी का 1/4। अब देखिए सी इसके बटे में आएगा, कितना आ गया 1/4, कितना है अनुपात 1:4, तो ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी। देखिए ए अनुपात बी कितना है, ए अनुपात बी कितना 2:3, कितना है ए अनुपात बी 2:3, और बी अनुपात सी कितना है 1:4, ठीक। अब देखिए ए अनुपात बी कितना हो गया और बी अनुपात सी कितना हो गया 1:4। अब देखिए यहाँ पर 3 बढ़ाइए और यहाँ पर 1 बढ़ा दीजिए, गुणा कर दीजिए सबकी, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 4 तिया 12, तो अनुपात कितना आया 2 3 4, कितना आया 2 3 4। अब उसने पूछा है कि 2 3 12, 4 नहीं 2 3 12, उसने पूछा है कि बी का भाग कितना है, क्या पूछा है बी का। देखिए कुल कितना, कुल है हमारे पास 6120, यानी कुल कितना, कुल 6120। हम सवाल कह रहे हैं कुल 6120 और हम कह रहे हैं कुल कितना 3 2 5 12 5 17। किसका पूछा है सी का, वो बी का, किसका पूछा बी का, जो निकालना उससे गुणा, जो सवाल का वो अंश में, जो तुम्हारा
वो हर में, और जो निकालना है उससे गुणा। देखिए भाग कीजिए, इसमें किसने 17 से, तो ये कितनी बार कटा, 17 तिया 51, 17 तिया 51, कितना बचा 0, और कितना बचा 1, 102, कितना हो गया 102, 17 छंग 102, तो ये पूरा कट गया 102 और 0 ऐसे ही, यानी ये कटा कितना 360 बार। कितनी बार कटा ये 360, और 360 गुणा 3, 3 0 0, 3 छंग 18, और 3 छंग 3 0 3 छंग 18, 3 3 9, और 1 10, यानी 1080 आपका आंसर, 1080 आपका आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर लेते हैं अगला सवाल। देखिए सवाल नंबर 52, सवाल नंबर 52 यानी 52, सवाल नंबर 52, और सवाल में कहा है कि 106 रुपये को एबीसी में इस प्रकार विभक्त किया गया है। कुल रुपये कितने हो गए भाई 106, कुल रुपये हो गए हमारे पास 106 रुपये, और एबीसी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए को बी से 14 रुपये अधिक मिले, ए को बी से 14 रुपये अधिक मिले। देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी, ए को किससे बी से कितने रुपये अधिक 14 रुपये अधिक, ठीक है भाई। ए को बी से कितने अधिक मिले 14 रुपये अधिक मिले। अब दूसरी बात, तथा बी को सी से 16 रुपये अधिक मिले, यानी इस बी को किससे सी से कितने रुपये अधिक 16 रुपये अधिक मिले, ठीक है। बी को सी से 16 रुपये अधिक मिले। अब वो बोल रहे हैं कि इनके भागों का क्रम से इनके भागों का अनुपात क्रम से क्या होगा। क्या पूछा है, अनुपात पूछा है, और कुछ नहीं पूछा। क्या पूछा है, अनुपात। अब देखिए भाई, अब हमें सी का कोई भी मान नहीं दे रखा, तो सी का मान लेते हैं ए। अब कह रहा है कि बी को सी से कितने रुपये अधिक 16 रुपये अधिक, यानी इसके पास जो भी धनराशि है उससे कितना अधिक 16 अधिक, यानी इसे मिले ए प्लस के 16। कितने मिले ए प्लस के 16। अब कह रहे हैं बी को वो ए को बी से 14 रुपये अधिक, यानी बी के पास जो भी धनराशि है उससे भी कितने रुपये अधिक 14 रुपये अधिक, यानी बी के पास कितना है ए प्लस 16, और कितने मिल गए 14, कितने हो गए ये हो गए 30, यानी ए प्लस के 30। कितने हो गए ए प्लस के 30। एक बार और रिपीट कर रहे हैं, समझिए। देखिए वो कह रहे हैं कि ए को बी से जहां से लगा वहां तीर खींच दो, कितने रुपए अधिक 14 रुपये अधिक, और बी को सी से 16 रुपये अधिक, यानी सी के पास जो भी धनराशि थी उससे जो बी है उसे 16 रुपये अधिक मिल रहे हैं। कितने रुपये अधिक मिल रहे हैं 16 रुपये अधिक मिल रहे हैं, 16 रुपये अधिक हो गए। फिर कह रहे हैं बी के पास जो भी धनराशि है उसे ए को 14 रुपये अधिक मिल रहे हैं, यानी ए प्लस 16 बी के पास है, और कितना अधिक मिल रहा है 14, तो 14 और 16 तो 30, यानी ए प्लस के 30। कितने मिल रहे हैं ए प्लस के 30। अब देखिए हम सवाल कह रहा है कुल योग कितना, कुल योग है 106, और हम बोल रहे हैं कितना योग एक ए और एक ए कितना 3 ए, और ये हो जाएगा तुम्हारा 6 46, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी 3 ए, और 106 में से 46 माइनस करो, 6 में 6 गया 0, यानी 6 में से 6 गया 0, और यहाँ 10 में से 4 गया, कितना बचे 6, 10 में से 4 गया 6, 3 से भाग करो, 3 दूनी 6, कितना है 20, यानी एक अनुपात किसके आ गया 20 के। अब इन्होंने पूछा अनुपात, एक यूनिट का मान कितना 20 के, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, तो यहाँ सी का भाग कितना हुआ, तो यहाँ सी ए के सामने रखो 20, तो ये कितना हुआ सी का भाग 20, कितना हुआ 20, ये हो गया 20 सी का मान। अब बी को सी से कितना अधिक 16 अधिक, तो 16 और 20 कितने हो गए तुम्हारे, ये हो गए 6 36, कितने हो गए 36। अब फिर इससे भी कितने रुपये अधिक ये 30, यानी हमारे कितने हो गए, ये हमारा 36 हो गया। अब एक हमारा कितना 20 रखिए 20 यहाँ पर, तो कितना हो गया 50, कितना हो गया 50, यानी 20 और 30 50, और 20 और 16 20 और 16 36 ये, तो ये तुम्हारा हो गया अनुपात। भाग करो,
25 बार, 2 से करो 18 बार, करो 10 बार। तो ए अनुपात बी अनुपात सी 25 18 10, 25 18 10 कितना आ गया हमारा अनुपात 25 18 10। सवाल नंबर 53, सवाल नंबर 53 और 53 में कहा है कि 1470 रुपये को एबीसी में इस प्रकार वितरित किया जाता है कि प्रत्येक भाग में से 50 रुपये कम कर देने पर इनके भागों का अनुपात 1:3:2 रह। ध्यान रखना 50 रुपये कम करने के बाद अनुपात दिया कितना रह जाता है। ठीक है, या तो आप जो टोटल है उसे पूरा कम करो, जो भी आपका टोटल है उसमें से प्रत्येक में से 50 इक्के 50 इक्के 50 इक्के कितना हुआ 150 रुपये कम करो और फिर अनुपात के बराबर रखो। ठीक, अब दूसरी बात, या तो आप जो अनुपात दिया, जो बाद का अनुपात आए, जो अनुपात पहले था, जो भी अनुपात पहले था उसके प्रत्येक में 50 50 50 जोड़ दो। कितना 50 50 50 जोड़ दो, तब तुम्हारा अनुपात बन जाएगा। 2 तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगेगा उससे कर लेना। ठीक है, देखिए अब सवाल कह रहा है कि ए बी सी यानी ए बी सी का अनुपात दे रखा है। जब 50 रुपये कम कर देने पर जो अनुपात बना वो 1 कितना 3 2 ये अनुपात बना। और इनका जो दे रखा कितना, इन्होंने दे रखा 1470, कितना 1470। अब वो कह रहे हैं कि प्रत्येक में से कितने कम किए गए, प्रत्येक में से 50 50 कम कर गए, लेकिन कम कितने हुए 150, कम कितने हुए 150, कितना बचा 0, कितना 7 में 5 गया 2, 4 में से 3 गया, 4 में से 1 गया 3, तो कितना बचा 1, 1320। देखो ये भी कम का अनुपात, ये भी कम का अनुपात, जो यहाँ राशि है वही इसके बराबर। तो देखिए कुल कितना, कुल हो गया हमारा 3 2 5 और 1 6 यूनिट किसके बराबर 13 20 के, भाग करो 6 दूनी 12, 1 बचा 6 दूनी 12, तो 1 यूनिट किसके बराबर 220 के। किसका पूछा है, सी का। सी कितना आ गया 2 गुणा 220, कितना आ गया ये हमारा हो गया 0 2 दूनी 4, यानी 0 2 दूनी 4 2 दूनी 4। लेकिन ये क्या है, ये तो कम के वाला है ना, उसने पूछा है जो बात का है वो कौन सा है। अब देखिए कितने रुपए कम हो रहे हैं, पहले रुपये कम होने पर कितने 50, तो यहाँ आगे क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे 50 रुपये। कितना हो गया 0 9 और 4, यानी 490 रुपये। तो सी के कितने हुए, सी के हुए 490 रुपये, सी के कितने हुए 490 रुपये। अब देखिए एक तरीका ये हुआ इसका, और मेरे हिसाब से ये तरीका बेस्ट है, बनना आपको जो अनुपात बनाना पड़ेगा, इसके पास कितने कम हुए 50, यानी कम होने बाद कितने होंगे, यानी इसके पास होंगे 50, ऐसे इसके पास कितने होंगे, इसके पास भी कितने होंगे 3 + 50, ऐसे इसके पास कितने होंगे 2 + 50, और इनका टोटल कितना दे रखा है, वो दिया है 1470। तो ये 1 ए और 3 ए और 2 ए कितना होगा 6 ए, 50 50 50 150, उधर क्या हो जाएगा माइनस, यानी 1470 कितना कर देंगे माइनस 150, कितना बचेगा 6 ए बराबर, ये बचेगा हमारा 1320। तो 1 यूनिट किसके आ गया, 1 ए का मान कितना आया, 1 ए का मान आया 1300, 1 ए का मान हमारा आया 440। किसका मान आया, ये मान आया ए का 440। अब देखिए किसका पूछा है, राशि पूछी हमारे पास सी की। सी कितनी राशि है, सी की राशि हमारे पास ये वाली 2a + 50 कितनी है भाई 2a + 50, और कितनी आई है ये हमारी आई है 2a + 50 है, एक आया कितना 2 440। ये इस प्रकार से नहीं, ये हमारा हो गया ए की राशि आ गई 440। अब कितना अधिक हो रहा है 50, सही है। जो भी हमारी है, किसका पूछा है एक बार देख लेते हैं, किसका पूछा है, सी का पूछा है। किसका पूछा है, सी का। तो सी का पूछा है, सी का हमारा 440 नहीं आएगा, ये गलत कर दे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 220 आएगा, कितना आएगा 220, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 220 आ गया। अब देखिए
ए की राशि कितनी है सी की 2a, दो ये है 2a प्लस के 50, ए का मान कितना 220 और 50 कितना हो गया 440 प्लस के 50 कितना आ गया 490 रुपये। दो तरीके हैं आपके पास, जो आपको अच्छा लगे उससे कर लो। ये आपका हो गया सेकंड तरीका और ये आपका हो गया फर्स्ट तरीका, ये वाला आपका हो गया फर्स्ट तरीका। ठीक है, दोनों तरीकों से मैंने आपको सवाल बता दिया है। अब हमारा जो सवाल है, सवाल नंबर 54 उसे लेते हैं, आप इसे नोट कीजिए।